नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक विशेष टॉपिक उपसर्गः। व्याकरण में उपसर्ग का विशेष महत्व है। उपसर्ग जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यह उपसर्ग क्या है और कौन से हैं, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। उपसर्ग का एक ऐसा बिंदु है जो कक्षा 6 से 10 तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अर्थात धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व युक्त प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें। अर्थात उपसर्ग वे हैं जो धातुओं से या किन्हीं धातु से बनने वाले शब्दों के आगे जुड़कर पूर्व अर्थात आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है, जो पीछे जुड़ते हैं धातुओं से वह प्रत्यय कहलाते हैं और जो धातुओं से आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्गेण धात्व अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। देखिए कि उपसर्ग जुड़ जाने से जो धातु के अर्थ है वो अन्यत्र हो जाता है। अर्थात उपसर्ग ही वह है जो धातु को बलपूर्वक अन्य अर्थ की ओर ले जाता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वत। अर्थात एक हार शब्द के इतने उपसर्ग जुड़ जाने से प्रत्येक में उसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और इसका अर्थ होता है मारना। उसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका अर्थ है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार बनता है जिसका अर्थ है नष्ट करना। किंतु इसी शब्द में वि उपसर्ग लगने पर विहार बनता है जिसका अर्थ है घूमना फिरना। इस तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने पर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ हार शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग लगाकर और उनके अर्थों में परिवर्तन करके यह स्पष्ट हो जाता है कि उपसर्ग ही वे शब्द हैं जो आगे जुड़कर धातुओं से आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगम। कि उपसर्ग के प्रयोग से किस प्रकार शब्द निर्माण होता है और एक पद का वाक्य में प्रयोग। उपसर्ग संस्कृत में संख्या में 22 कहे गए हैं। कुछ अन्य निपात रूप में उपसर्ग मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य उपसर्ग 22 कहे गए हैं। हम उनका यहाँ पर बनने वाले शब्दों को और उससे अर्थ परिवर्तन को देखेंगे। प्र उपसर्ग जड़ के शब्द बनता है प्रभवती, प्रकर्ष है, प्रयत्न है, प्रतिष्ठा। एक पद में हम इसका प्रयोग करते हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से बहती है। यदि प्रकर्ष अर्थ में करना है तो किसी अन्य वाक्य में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार एक ही उपसर्ग से अलग अलग अर्थ देने वाली धातुओं के साथ जुड़कर अलग अलग अर्थ देता है। पराजयते, परा उपसर्ग से पराजयते पराभवती, सैनिकः शत्रून् पराजयते, अपहरति अपकरोति। यहाँ अप उपसर्ग से हर धातु और कृ धातु में जोड़ा गया है, दोनों शब्द बने हैं। चौरः धनम अपहरति, चोर धन का अपहरण करता है। सम उपसर्ग से क्रि धातु और गम धातु को जोड़ा है। संस्करोति संगच्छते, अध्यापक है छात्रम संस्करोति, अध्यापक छात्र का संस्कार करता है। अनु उपसर्ग अनुगच्छति अनुकरोति,
शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है। अवगच्छति अवतरति, रामः भवन्तम् अवगच्छति अवजानाति। निर्गच्छति निराकरोति, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। निष्कारणं निस्सरति, सर्पः बिलाद् निस्सरति। दुष्त्याज्यः दुष्प्रयोजनम्, स्वभावः दुष्त्याज्यः भवति, स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। दुर्बोध्यः दुर्लभः, अयं गूढ़ः विषय दुर्बोध्यः अस्ति। विउपसर्ग विजयते विहरति, धर्मः सदा विजयते। आंग आकंठम आजीवनम, आकंठम जलम पिबत। निगदति निपतति, पुत्रः पितरम निगदति। अधिराजते अधिशेतः, सर्वत्र विद्वान अधिराजते, सभी जगह विद्वान विराजते हैं। अतिवादः अत्याचारः, अतिवादो न कर्तव्यः, अतिवाद नहीं करना चाहिए। सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। उड्डयते उत्पतन्ति, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभिगच्छति अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्, पुत्री मातरं प्रत्यवदत्। परित्यज्यामि परिवर्तनम्, अहं दुष्टं परित्यज्यामि। उपगच्छति उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, समीप जाता है। अपि ददाति द्वारपालम, द्वारम अपि ददाति बंद करता है। किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे गम जाना अर्थ में धातु प्रयुक्त होती है, लेकिन जब इससे आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो यह आना अर्थ में प्रयुक्त होती है। उपगम पास आना अर्थ में आ जाती है। जब उसी गम धातु से अनु उपसर्ग जुड़ जाता है तो पीछे जाना कहलाता है। और अवगम जब अव उपसर्ग जुड़ जाता है तो वही गम धातु समझना अर्थ में प्रयुक्त होने लगती है। इस प्रकार उपसर्गों के जुड़ जाने से एक ही धातु अलग अलग अर्थ देने लगती है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ देना चाहिए। अर्थात जब हमें धातु का वाक्य में प्रयोग करना है तो सामान्य धातु, जिस प्रकार व्याकरण के नियमों से सामान्य धातु रूप चलते हैं, उन धातु रूपों के साथ ही हम उपसर्ग जोड़ देते हैं। केवल संधि नियमों की यदि आवश्यकता होती है तो हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे लट लकार में गम धातु गच्छति कहलाता है, इसे उपसर्ग में जोड़ना है तो अनु उपसर्ग के साथ अनुगच्छति। लृट लकार में गमिष्यति रूप चलता है और वही अनु उपसर्ग जुड़ेगा तो अनुगमिष्यति। लंग लकार अगच्छत चलता है और जब इसे हम जोड़ेंगे अनु अगच्छत, यहाँ संधि लगाते हुए यण संधि के साथ में अन्वगच्छत रूप बनेगा। लोट लकार में गच्छतु होता है तो इसे हम बनाएंगे अनुगच्छतु। विधिलिंग में गच्छेत तो अनुगच्छेत। इस प्रकार उपसर्ग के जुड़ने से धातु के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल संधि पदों के अनुसार संधि का जो नियम लागू होता है उसके अनुसार धातु जोड़ दी जाती है। धन्यवाद है। यहाँ हमारा उपसर्ग प्रकरण समाप्त होता है।